तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस जीडी की वैकेंसी निकल के आ चुकी है जिसमें निम्नलिखित पदों पर चयन और नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार से नोटिस में दिखाए गए अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कई तरह से पोस्ट देखने को मिलेंगे। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेलगार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमास्टर। भारतीय डाकघर भर्ती बोर्ड 2026 विभिन्न शहरों में डाक सहायक और डाक सेवक एमटीएस कार की रिक्ति के लिए एक फ्रेशर अनुभव धारक की भर्ती 10वीं और 12वीं करने के बाद कोई भी 25,583 पदों के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि आपके लिए 25,583 पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। जीडीएस में आप लोग नौकरी पाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म आप लोग जरूर से भरिएगा। यहाँ पर देखिए योग्यता चयन प्रक्रिया में आयु सीमा आवेदन कैसे करें। इंडिया पोस्ट ऑफिस .in द्वारा जारी विज्ञापन के लिए महत्वपूर्ण तिथियों जैसे सभी विवरण इच्छुक उम्मीदवार भारतीय डाकघर की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस 2026 के सपना देख रहे होना अभ्यर्थी जो पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा जारी किए गए अधिसूचना की पदवार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अभ्यर्थी नीचे तालिका जांच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर की हम पोस्ट के बारे में बात करने वाले थे। यहाँ पर देखिए पोस्ट मास्टर के लिए 5,500 पदों पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर यदि हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। यदि हम एज की बात करें यानी कि आयु की बात करें तो आपकी जो आयु अधिकतम 32 वर्ष होना जरूरी है। यानी कि आप 18 से 32 वर्ष के बीच में है तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगली जो पोस्ट निकल कर आई है पोस्टल असिस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए कुल यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो 6,040 पदों पर कुल वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पोस्टल असिस्टेंट में यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं व कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। यहाँ पर एज की यदि हम बात करें तो आपकी जो एज है 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। यानी कि आप 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगली जो पोस्ट निकल कर आई है सॉर्टिंग असिस्टेंट की। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुल वैकेंसी की बात करें तो 5,033 पदों पर कुल वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर एजुकेशन आपसे सिंपली 12वीं व बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मांग गया है। यदि आप लोग 12वीं पास हैं और आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सॉर्टिंग असिस्टेंट में जो एज है आपकी 18 से 30 वर्ष। यानी कि आप 18 से 30 वर्ष के बीच में है तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। यहाँ पर कुल 4511 यानी कि 4,511 पदों पर कुल वैकेंसी निकाली गई है। 10वीं मांग गया है यानी कि मान्यता बोर्ड से 10वीं यदि आप पास हैं तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम एज की बात करें तो न्यूनतम आपकी एज है 18 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष। यानी कि आप 18 से 27 वर्ष तक इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अगली पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं जो PDO के लिए है यानी कि पोस्ट डिलीवरी ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुल 4500 यानी कि 4,500 पदों पर कुल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली आपसे 12th यानी कि 12वीं और कंप्यूटर नॉलेज मांग गया है। यदि आप 12वीं के साथ कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर से भरिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इसके लिए जो आपकी एज है 18 से 30 वर्ष। यानी कि आप 18 से 30 वर्ष तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं योग्यता एवं पात्रता। विभाग द्वारा निर्धारित एजुकेशन क्वालिफिकेशन विवरण आयु सीमा की जानकारी नीचे तालिका पर जांच कर सकते हैं। जैसे कि योग्यता एवं एज लिमिट की विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय विज्ञापन की जांच कर लें। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस यानी कि एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट मास्टर, PDO के लिए जो एग्जाम पैटर्न है सिलेबस उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की हम बात करेंगे जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 25 है और कुल अंक 25। अगला है गणित, मैथमेटिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें यदि कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। अगला है अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। अगला है कंप्यूटर नॉलेज। इसमें आपसे 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और 25 मार्क के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए
यदि हम कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो आपको कुल 100 प्रश्न मिलेंगे और 100 अंक के रहने वाले हैं। और आपके लिए दोस्तों समय समय की अवधि की यदि हम बात करें तो आपके लिए 120 मिनट का समय रखा गया है। 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नकारात्मक नहीं है। परीक्षा ऑनलाइन मोड सीबीटी में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए किसी प्रकार का कोई मार्किंग नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। अब लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका किसी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस भाग में उम्मीदवार की समान जागरूकता और समसामयिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। जैसे कि मुख्य टॉपिक आप देख सकते हैं: भारतीय इतिहास, भूगोल और संविधान, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, डाक व्यवस्था, खेल, पुरस्कार और सम्मान। अब गणित के सिलेबस की यदि हम बात करें तो आपसे किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए गणित में यह सेक्शन उम्मीदवार की तार्किक क्षमता और संख्यात्मक कौशल को मापता है। मुख्य टॉपिक की यदि हम बात करें तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो सिलेबस में कवर किया गया है। तो पहला है प्रतिशत, लाभ हानि और औसत, अनुपात और समानुपात, समय और दूरी, समय और कार्य, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। इस प्रकार से आपका गणित के टॉपिक से प्रश्न पूछ जाएंगे। अगली है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में आपको वोकेबलरी, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल और नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और शॉर्टकट, साइबर सुरक्षा के मूल नियम। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे यह जो GDS वैकेंसी निकाल कर आई है, इसमें जो शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट के आधार पर यह वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप 10वीं और 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी एज है मिनिमम 18 से 30 वर्ष, यानी कि आपकी एज कम से कम 18 होना जरूरी है, 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष, तभी आप लोग इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेतनमान की। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेतनमान की। पदों पर जिन महिला पुरुष अभ्यर्थियों का चयन होगा उन अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा 15,500 और अधिकतम 37,700 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है प्रति माह। आवेदन शुल्क, एप्लीकेशन फीस का विवरण नीचे तालिका पर जांच कर सकते हैं। सामान्य कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। OBC के लिए 200 रुपये और SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 80 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।